करने वाले हैं। ये पे पकड़ पे पानी वाला, थोड़ा आराम तो करना होगा। हाँ? बहुत थक गए। रास्ता पैदल इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन चढ़ाई ज़्यादा है, चढ़ना जो है वो मुश्किल है थोड़ा। बाकी खूबसूरत थी। और ये देखो, ये एंजॉय कर रहे हैं जी। और ये वाटरफॉल ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मैं हूँ आपका मेज़बान शफ़ीउल्लाह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हमदम टीवी। आज एक बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको शंगला की सबसे बड़ा आबशार दिखाने वाला हूँ। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला कि आपने इस वाटरफॉल पे किस तरीके से पहुंचना है और किस साइट पे आपने आना है। तमाम सुनने वालों को के लिए, तमाम नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद से आ रहे हो, चाहे वो लाहौर से, चाहे वो पेशावर से, चाहे वो रावलपिंडी से, या चाहे वो कराची से बरास्ता स्वात आ रहे हो या हज़ारा से आ रहे हो, तमाम दोस्तों के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन बताऊंगा कि आपने इस वाटरफॉल पे जो है किस तरीके से पहुंचना है और ये बेसिकली वाक़या कहाँ पे है। तो ये डिस्ट्रिक्ट शांगला है जो तकरीबन स्वात से 2 या 3 घंटे के मुसाफत पे है और बुनेर से तकरीबन कन्फर्म 2 घंटे के मुसाफत पे है। ये जो आबशार पे आज हम जा रहे हैं, ये शांगला का सबसे बड़ा आबशार है। और अल्हम्दुलिल्लाह शांगला का सिर्फ नहीं बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मलकन डिवीज़न का, पूरा मलकन डिवीज़न में ऐसा आबशार नहीं है। लेकिन अभी तक जो है सयाहों की नज़रों से ये उजल है। तो मैं हाईलाइट करने का कोशिश करता हूँ आज की इस वीडियो में, और आपको साथ लेके ये आबशार जो है ये एक्सप्लोर करूँगा मैं। और बेसिकली आपको दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग जो है शौकीन होते हैं आबशारों पे जाने का, आप शौक़ रखते हैं, तो आपसे ये आबशार जो है छुपाना मुनासिब नहीं समझता। तो मेरे साथ रहिए और मैं आपको एक एक तफसील बताऊंगा कि आपने किस साइड पे जाना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ इसका नाम है पुरन। ये पुरन की आबादी है और इस वक्त जब हम निकल रहे हैं तो ये हम पुरन से निकलने वाले हैं इस आबशार के लिए। तो अगर आप बुनेर से या स्वात से या हज़ारा की तरफ से आ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस साइड पे आना है। जो लोग हज़ारा से आ रहे हैं पहले मैं उनको बताता चलूँ कि आपने किस साइड पे आना है। मैं बताता हूँ आपको। आप अगर मानसेरा से आ रहे हैं या अगर आप बटाग्राम से आ रहे हैं या आप लोग जो है टाकोट का रहने वाले हैं या आप आगे एबटाबाद, नथियागली, अयूब या मतलब नारायण कागान, बालाकोट, जिधर से भी आपका ताल्लुक़ है और आप आना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है सी पैक पे चढ़े और सीधा आपने आना है टाकोट। टाकोट के मकाम पे आपने जो है शॉर्टकट रास्ता आपके लिए बताता हूँ, जो दरियाई सन के किनारे से आप आ सकते हैं चकेसर। वह टाकोट के जो बड़ा ब्रिज है, जब आप वो ब्रिज को क्रॉस करते हैं दूसरी तरफ पे शांगला में एंटर हो जाते हैं तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई मैंने चकेसर जाना है। और चकेसर गांव का खूबसूरत रास्ता जो सीधा सीधा दरिया सन के किनारे पे आते हैं। आपने एहतियात भी करनी है कि उनके आप अल्लाह न करे बेख्तियाती की वजह से कोई हादसा भी पेश आ सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कोई अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जो है किसी से पूछ ले कि मैंने चकेसर जाना है तो आप जो है चकेसर आए, शांगला की तहसील चकेसर में, और चकेसर से फिर आपने जो है पुरन आना है। जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ पुरन, आपने फिर पुरन आना है। और पुरन से जो है आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और पुरन से आप जा सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि पुरन से आपने किस तरीके से जाना है। अगर आप लोग कराची से या स्वात से आ रहे हैं तो फिर मैं आपके लिए भी डायरेक्शन बताता हूँ, इसलिए कि आप हज़ारा और स्वात के जो लोग हैं आप एक ही रास्ते पे जा सकते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ आपको। स्वात वाले लोग जो है शांगला टॉप, और शांगला टॉप से फिर जो है बोट के जो है बोट से आगे यख्तंगे मशहूर मकाम है, पिकनिक पॉइंट है, वहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और यख्तंगे को क्रॉस करके फिर आपने पुरन पहुँचना है।
हज़ारा के लोगों ने भी पुरन पहुंचना है बरास्ता चकेसर। ये शॉर्टकट मैं बताता हूं। अगर आप बड़े रोड पे आना चाहते हैं हज़ारा वाला तो बिशाम को, और बिशाम से फिर आप अलबुरी के सेट पे आ सकते हैं। इससे आप यख्तंगे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो स्वाद के लोग हैं आप बरास्ता शंगला टॉप से जो है यख्तंगे, और यख्तंगे से फिर आप पुरन आ सकते हैं। ठीक है जी, आप दोनों जो है पुरन पहुंच चुके हैं इस वक्त, और अब आपने पुरन से आगे जाना है। तो फिर जब आप पुरन पहुंच जाते हैं, मेन जो हमारी पुलिस लाइन है, जो हमारा ताना है, ताने के साथ जो है एक रोड जाती है बुनेर के लिए, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जिन रोड पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, जो वीडियो में आपको नज़र आ रही है, यही है वो बुनेर वाला सड़क। बुनेर वाले सड़क पे आपने जाना है। पुरन में अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब होटल भी है, आप यहाँ पे रेस्ट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे रात भी गुजार सकते हैं। जो मुनासिब कीमत आपसे ले लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये में आप जो है होटल में कमरा ले सकते हैं। और यहाँ पे खाने भी मुनासिब कीमत पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है रेट भी हैं और खाने भी है। हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग हैं, अखलाकी लोग हैं और मुखलिस लोग हैं, मेहमानों की बड़ी कदर करते हैं। ये मैं बड़ी फ़ख्र और दावे के साथ कह सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप लेट पहुँचे तो आप पूरन बाज़ार में आराम कर ले, स्टे कर ले। यहाँ पे जो है आपने रात गुजारनी है, रात गुजार ले। और फिर ये जो आबशार है ये शांगला के तितवालान गाँव में है। आपने अभी तितवालान जाना है, आबशार को एक्सप्लोर करना है। तो दो रास्ते हैं आपके पास, आप दो रास्तों से जा सकते हैं पुरन से। एक बरास्ता आप बुनेर चौगा से आप जा सकते हैं, दोनों रास्ते मैं बताता हूं। और दूसरा जो रास्ता है वो मारतूंग रोड पे आप जाके जंबल नामी एक मुकाम आता है, जो एक रोड बुनेर को जाती है और दूसरा रोड जो है वो मारतूंग को जाती है। यानी आप जिस साइड पे भी आपको जाना है तो आपने बुनेर वाली रोड पे जाना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ जिस रोड पे मैं सफ़र कर रहा हूँ, ये रोड जाती है बुनेर को। जब आप चौगा बाज़ार पहुँच जाते हैं, अभी आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ। ये जो आपको रोड दिख रहा है ऊपर वाला गांव की तरफ चलता है चौगा, और नीचे वाला अभी ये जो रोड है ये निकल जाता है शहीदी सर के। आपने इस रोड पे नहीं जाना, आपने इस रोड पे जाना है। ठीक है, आगे मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप आगे आपने क्या करना है। अभी यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त हमारे असातिज़े किराम हैं, अभी इनसे मिलना है और उनको साथ मिला के हमने आगे आपको दिखाना है कि आपके सेट भी। ये जो आबादी नज़र आ रही है आपको, ये जो बड़ा फुल है और आगे आबादी है, ये चौगा का गांव है। आपने यहाँ पे आना है, ऊपर गांव को नहीं जाना है, नीचे रोड पे आना है। और आपने उधर किसी से पूछ लेना है कि भाई शहीदी सर मैंने जाना है, शहीदी सर। ठीक हो गया। जो बुनेर का एक पिकनिक पॉइंट है, आप वहाँ पे भी इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे भी होटल मुनासिब होटल है, आपको जो है कमरा भी प्रोवाइड कर सकता है, और आप वहाँ पे कुछ खाना पीना आपको मिल सकता है। ठीक है, अभी हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि हमारे वो साथी आए, और साथी से मिल के आपको जो है फिर दिखाना है कि आगे आपने किस तरीके से जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी जो है वो नज़र आ रहे हैं, अभी हम इनसे मिलेंगे और आगे आपको दिखाऊंगा। ये है जी, पहुंच चुके हैं। मैं ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लाहौरी बाई है, ये लाहौर से आई। अभी जो हम निकल रहे हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो सड़क है ये बुनेर वाला सड़क है, खूबसूरत। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत ग्रीन माउंटेन आपको नज़र आ रहे हैं, और रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, रोड की कोई इश्यू नहीं है। शहीदी सर से आगे मेरे ख़्याल में रोड ख़राब है और आपने वहाँ पे एहतियात करनी है। बाकी आप शहीदी सर तक अपनी गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं। आगे भी कुछ मकाम पे जो है मकाम तक गाड़ी जाती है, लेकिन अगर आप किसी से गाड़ी करवा ले तो बेहतर रहेगा। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर आपको नज़र आए ना, ऊपर जो शहीदी सर है ना, शहीदी सर से फिर हमने जो है ज्वाइन करना है वो रोड, आबशार वाला रोड। अभी हम बाइक पर हैं और जो पीछे जो बैठा हुआ है ये भतीजा है, साथ में ये कैमरामैनी भी कर रहे हैं। तो आपको पूरा डिटेल बताता हूँ जी कि आपने आना किस साइड पे है। अभी जो रह गया बुनेर वाला, और जो लोग पेशावर से, इस्लामाबाद से या लाहौर से आ रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि हमने किस तरह आना है। ये रास्ते में एक बेहतरीन और नेचुरल जो है चश्मा है, इससे आप पानी पी सकते हैं। बेहतरीन लाजवाब और ठंडी पानी है इसकी।
अभी जी मैं आपको बताता हूँ बुनेर वाले सेट पे जो लोग आ रहे हैं वो किस तरीके से पहुँच सकते हैं। जो लोग इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से या लाहौर से आ रहे हैं उनके लिए ये मालूमात है कि आप बुनेर आए। बुनेर में जो है होटल भी है, आप वहाँ भी खाना खा सकते हैं आराम से। जो है आप वहाँ पे कमरा भी मुनासिब कीमत में ले सकते हैं, वहाँ पे भी इतनी महंगाई नहीं है। और वहाँ से गाड़ी मिल जाती है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो बेहतर, अगर नहीं है तो गाड़ी भी मिल जाती है, आपको यहाँ पे पहुँचा सकता है। ठीक है जी। अभी हमारे साथ ये दोस्त है जी, आप देख रहे हैं ये खुश नज़र आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं बेहतरीन। और ये जो मकाम है इसको मुस्लिम कंडो कहा जाता है। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट शांगला और डिस्ट्रिक्ट बुनेर का जो है ये आखिरी हिस्सा है। इसके बाद जो है बुनेर शुरू हो जाती है। अब हम दाखिल हो चुके हैं बुनेर में। ये है डिस्ट्रिक्ट बुनेर जी। और शहीदी सर को थोड़ा अभी रास्ता बाकी है। इससे फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है वो जाना है। इस मकाम पे रुके हुए हैं और बहुत खूबसूरत व्यू है, बड़ा लाजवाब लश ग्रीनरी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत खूबसूरत जंगल। और ये कीड़े हशरात की आवाज़ें शायद आप सुन रहे होंगे, बहुत खूबसूरत व्यू। हमारे साथ जो लोग आए हैं वो भी बड़े खुश। ये कैमरामैन आसिफ खान है जी। लोग यहाँ पर भी आते हैं और अपना पिकनिक वगैरह करते हैं। हाँ अच्छा जी, आपको ये बताने लगा था कि जो लोग पेशावर से या इस्लामाबाद से रावलपिंडी से आ रहे हैं तो उनको जो है बुनेर पहुंचना है। और जब आप लोग बुनेर पहुंच जाते हैं तो बुनेर में आपने, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है या टाइम जो है आपने देर की हुई है, तो आप बुनेर में जो है आराम से स्टे कर सकते हैं। वहाँ पे होटल है सवाड़ी में, आप जो है वहाँ पे स्टे कर ले। और सुबह आपने वहाँ से निकलना है आबशार पे। ठीक है जी। और आपने बरास्ता बुदाल आपने ये पूछना है कि मैंने चगर्जी जाना है, तहसील चगर्जी, बरास्ता बुदाल। बुदाल से फिर आगे एक खूबसूरत मकाम आता है जिनको जो है बटाड़ा कहा जाता है। और बटाड़ा से फिर इस तरफ ठांगोड़ा, ये गांव का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। फिर गाजी बांडा, और गाजी बांडा के बाद जो है फिर शहीदी सर आता है। शहीदी सर से फिर आपने, मतलब है आपने शहीदी सर के बाद ही आपने जो है राइट लेना है। चेक पोस्ट के बाद एक चेक पोस्ट आता है शहीदी सर में, उसके बाद आपने राइट लेना है अगर आपने आबशार पे जाना है। ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने शहीदी सर से जब आप लोग राइट लेते हैं या इस साइड पे जो हम आ रहे हैं, हम लेफ़्ट ले रहे हैं, तो हमने आगे किस तरीके से जाना है ये मैं बताने लगा हूँ आपको। अगर आप जो है रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, लाहौर से आ रहे हैं तो बुनेर से फिर आपने सवाड़ी से जो है चगर्जी की तरफ आना है। और फिर जब आप पहुंच जाते हैं शहीदी सर पे तो आप जो है आ सकते हैं आराम से। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। रोड माशाल्लाह गुली टाइप बनी हुई है, ये आपको नज़र भी आ रही है कि रोड कितना बेहतर जो है वो बन चुका है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन की बात नहीं। शहीद सर से फिर जो है आगे आबशार तक जो सड़क गई है ये थोड़ा जो है कच्चा भी है और जगह जगह पे काफ़ी ख़राब है। तो इसमें आपने जो है घबराना नहीं है और एक दूसरे की हेल्प करना है। रोड पे जो है वो जाने लगे हैं जो आबशार की तरफ जाते हैं। यही सड़क जो है जिस पे अब हम सफ़र कर रहे हैं ये जाता है आबशार के पास। ठीक है जी। अब हम इस पे जो है सफ़र कर रहे हैं और आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं कि आपने किस तरीके से जाना है। ये तो रहा बुनेर वाले साइड पे जो शहीदी सर से ये रोड आता है। ठीक है। हमने इसका इंतखाब इसलिए किया कि हम यही चाहते थे कि हमने इस रोड पे आना है और वापसी पे वो दूसरे साइड पे जो है नीचे उतरना है पूरन पे। ठीक है जी।
तो ये अब हम जा रहे हैं आबशार पे, शहीद सर से हम निकल चुके हैं और हमारा सफ़र जो है वो जारी है। ये रोड आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा बहुत ख़राब है। मेरा उर्दू इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं पठान हूँ और पहली बार ये वीडियो इस लिए बना रहा हूँ कि आपको जो है उर्दू में थोड़ा बहुत समझ आए। ठीक है मेरे भाई, तो आपने मेरे उर्दू को माइंड नहीं करना है, आपने बस मेरे वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन उठाना है और उसी के हिसाब से आपने आना है। मैंने अपनी व्हाट्सअप नंबर दी है, अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं। आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर ले और मेरी हेल्प कर ले। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं आबशार के पास, लेकिन वीडियो जो है वो 10 मिनट से आगे निकल चुकी है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह दूसरा पार्ट में बनाऊँगा, आबशार तक आपको पहुँचाऊँगा। दूसरी वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए और चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।